आप लोग अगर मेरी वॉइस को और बाकी सबको अच्छे से सुनना चाहते हैं तो जो स्पीड है उसे आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ करके सुनना तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें गलतियाँ कम और बाहर की आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे आपको सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग स्पीड बढ़ा के सुनना तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने भी ये चेक किया है मेरे वीडियो पे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को थोड़ा बढ़ा के सुनना तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा स्पीड को इसके। स्किप मत करना। मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूँगा कि और चैप्टर नहीं बचे हुए हैं, तो ये इसके लास्ट चैप्टर है। इसके बाद और आएंगे तो कुछ दिनों बाद आएंगे। और मेरे को आप लोग ये बताइए इसके बाद मैं कौन सी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, जो मेरे पास पहले से है उनमें से करूँ या कोई नया है वो बताइए। और हाँ, आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये मैं पिछले 7 दिनों से मैं पूरा व्यस्त था, मैं कोई वीडियो एडिट नहीं कर पाया था। ये मैं 2 दिन में बना के आज किया हूँ, कल और आज टाइम निकाल के मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। तो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं बना है और इसके और ज़्यादा चैप्टर नहीं है, तो लॉन्ग नहीं बना पाया हूँ। तो आप लोग बस अब वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ यार, पूरे व्यूज़ डाउन आ रहे हैं। मेरे जो पिछली ज़िंदगी में प्यार था अब वो नफ़रत में बदल चुका है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तूने पिछली ज़िंदगी में मेरा सब कुछ ले लिया था, लेकिन मैं कल्टीवेशन के रास्ते में हूँ, मैं आगे बढ़ूंगा। इस बार मैं अपने दिल की भी ना सुनूंगा, बल्कि मुझे स्वर्ग से ऊपर जाना पड़ा तो मैं स्वर्ग से भी ऊपर जाऊंगा। तभी चैन को पीछे से कुछ एहसास होता है। अन्य के साथ कहता है कि नमस्ते एनसिस्टर, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे भी ये जो रिवर और माउंटेन का मैप है अब ये तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद कर नहीं सकता। मानना तो पड़ेगा कि ये जो मैजिकल वेपन्स है ये तो ताकतवर है। इसने अपनी पिछली जिंदगी की याददाश्त को पा लिया है, इसके लिए यहीं रुक के और मदद किया नहीं जा सकता इसके ताकत को बढ़ाने के लिए। एनसिस्टर, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो इस ट्रिप में मैं अपनी परिवार का नाम बढ़ाना चाहता हूँ। अभी चैन कहते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें लो प्रोफाइल रखना चाहिए, इससे तुम्हें ज़्यादा मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके बाद चैन सोचता है कि नहीं, मुझे इस बात से डर है कि अगर ये जाता है और हमारा फैमिली का नाम बढ़ाता है तो इससे बहुत लोगों की नज़र हमारी सीओ फैमिली पे आ जाएगी। इसी कारण सभी लोग हमारे फैमिली को एक फल की नज़र से देखेंगे। मो कहता है कि ठीक है एनसिस्टर, आप जैसा कहते हैं। और ये लो 2 मैजिकल वेपन बूट है, इसे क्लाउड चेसिंग बूट कहा जाता है। मो मन में सोचता है कि एनसिस्टर कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे अच्छे आइटम दिए हैं, ये बूट की मदद से मैं किसी के हाथ में न लगूंगा। और झुकते हुए कहता है कि इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद एनसिस्टर। फ्यूचर में अगर मो को कुछ दिक्कत होता है तो वो ये सब आइटम की मदद से वहाँ से निकल पाएगा। डिंग डिंग, आपके फैमिली में कोई दुश्मन आ रहा है, आपको ऑप्शन दी जाती है। ऑप्शन 1, आपको इसके ऊपर अटैक करना है। ऑप्शन 2, आपको मो को उसे डिफीट करने देना है। 4th लेवल सुप्रीम ग्रेड मैजिकल वेपन। 2nd रिवॉर्ड 3rd ग्रेड सुप्रीम मैजिकल वेपन। सीओ मो, तुम यहाँ से फर्स्ट ड्रॉ से बाहर जाओ। सीओ फैमिली के बाहर दिखाया जाता है जहाँ कोई आदमी आया होता है। आखिरकार सीओ हो, तुम बाहर निकलो। आपको यहाँ से क्या चाहिए? मैं जियांग हॉल से हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसका नेम चिन रोनी है। मो जब इसका नाम सुनता है तो टेंशन में आ जाता है। ये सुन के उसे उस लड़की की याद आती है। फिर कहता है कि इस हॉल को तो इस लड़की ने बनाया था, मेरे को इसका नेम भूल चुका हूँ मैं। सॉरी, इसका नाम याद आ गया, इसका नाम सीहू है। और इसके हॉल में हर प्रकार के लोगों को रखा जाता है। मो कहता है कि आप मेरा फॉलो कीजिए, मुझे पता है कि वो कहाँ है। ए लड़के, सीओ हो कहाँ है? मो कहता है कि तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? तभी चैनी कहता है कि इससे मेरा क्या लेना देना है और ये कौन सी जगह है? तभी मो कहता है कि ये वो जगह है जहाँ कभी मुझे मारा गया था। मेरी जो बॉडी है उसमें से जितने भी ब्लड हैं उन्हें निकाला गया, और जो मेरी बोन मैरो है उसे भी। उसके बाद सबूत को मिटाने के लिए इन्होंने मुझे इस माउंटेन के साथ पूरा खत्म कर दिया गया, जिससे कोई सबूत ही ना बचे। ये सुन के चैन कहता है, अरे तू पागल है क्या सीयू अभी भी जीएनजी हॉल में है? ये सुनते ही वो हैरान हो जाता है। आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी जो पूर्वज है उसे फर्स्ट नाम से बुलाने के लिए? आखिरकार तू है कौन? जो एनसिस्टर का नेम है उसे तो सिर्फ सीनियर लोग ही जानते हैं। क्या अभी भी जियांग हॉल अभी भी वही काम कर रहा है, दूर से जीनियसों को लाना और उन्हें कष्ट देना? ये सुनने के बाद वो चौंक जाता है, एक अटैक तैयार करता है और मुंह के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू है कौन,
लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसे जानना नहीं चाहिए, और अगर तू ये सब जानता है तो अब तुम्हें मरना पड़ेगा, जा तू हेल। उसका अटैक मो को लगता है और ये सोच के वो हंसने लगता है। मेरे अटैक के कारण इसके कुछ हिस्से भी नहीं बचे, ये बहुत ज्यादा कचड़ा था। ये सब देख के वो पीछे की तरफ मुड़ता है, तभी उसके सामने मो होता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तू जिंदा कैसे है? तुम मुझे ये बताओ कि तुम आखिरकार सीईओ हुओ के साथ करना क्या चाहते हो? मो के पास अटैक करने लगता है और कहता है कि तुम ये नाटक करना बंद करो, तुम सिर्फ एक कूड़े कचरे हो जो कि गोल्डन कोर रैम पे अभी अभी कदम रखा है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके कारण सभी तरफ स्मोक हो जाता है। ये तो कितना बकवास था। फिर किसी के बारे में सोचता है और कहता है कि हमारे हॉल में एक बहुत शानदार व्यक्ति था जो बहुत टैलेंटेड था, लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी कि वो ईवल पाथ पे चला गया था, जिसके कारण से यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया। मो कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये कितना बकवास बहाना है। वो जो जीनियस है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो वो मैं ही था। तेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? बस इतना ही था, लेकिन वो आदमी बहुत समय पहले था, वो अब तक तो मर चुका होगा। वो हमला करते हुए कहता है कि ऐसा है तो तू इस पे नजर रख सावधानी से। फिर एक अटैक कर देता है। उसके अटैक कारण वो वहीं गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। मैं तो अपनी बॉडी में कुछ गलत फील कर रहा हूँ। जितने भी मेरे मेरिडियंस है और जितने भी मेरे ब्लॉकिंग पॉइंट है वो सब टूट चुके हैं, ये अपने जगह में ठीक से नहीं है, ऐसी फील हो रही है। आखिरकार ये सब कैसे, आखिरकार ये कैसे? मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे सभी लोग जीनियस मानते हैं, मेरे मास्टर लोग, यहाँ तक कि मैं गोल्डन कोर के 9th लेम में भी हूँ, और कोई भी गोल्डन कोर का रेम का मुझे कभी भी हरा नहीं सकता। तो आखिरकार ये सब कैसे? तभी मो कहता है कि ये जो हमला था इसने मेरी अधिकतम ताकतें खा गई, ऊपर से मेरी जो बॉडी है वो अभी अच्छी शेप में भी नहीं है, अभी भी गोल्डन कोर रेम वाले को संभालने में मुझे दिक्कतें हो रही हैं। अगर पिछली बॉडी होती तो मुझे दिक्कत नहीं होती, तब मैं आसानी से कर पाता। मैं अगले पल में दिखाया जाता है कि वो वहीं बस मर गया होता है और वो वहीं पड़ा होता है। वो उसकी बॉडी चेक करने लगता है और कहता है कि इसकी बॉडी में कुछ खास नहीं है, बस टोकन और कुछ स्पिरिट स्टोन ही है। मुझे इसकी लाश को तुरंत खत्म कर देना है जिससे कुछ सबूत ना बचे। ये अच्छी बात नहीं है कि जो हॉल है वो सीईओ के लिए तलाश में इधर आए। मुझे कुछ छानबीन करना पड़ेगा और देखना होगा कि ये सब क्या चल रहा है। मुझे वापस शहर में जाके कहीं रुकना होगा। तभी हमें प्रिंस का सीन दिखाया जाता है जो टोकन को देख रहा होता है और कहता है कि जब तक वो स्टूडेंट नहीं आता है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लान को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। इस टोकन से मैं उनसे बात कर सकता हूँ और उनकी पहचान, मेरे ख्याल से जो सीनियर ब्रदर है उनको यहाँ आना चाहिए। जो ये सीनियर ब्रदर है इनका जो व्यवहार है ये मुझे पता नहीं, और ये गोल्डन कोर रैम में टॉप पे है। क्या मैं जल्दी कर रहा हूँ इनसे मिलने जाने के लिए? गेट के पास पहुँचता है तभी अंदर से आवाज आता है कि तुम आ जाओ। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सीनियर ब्रदर तो बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने पहले से मेरे एहसास के बारे में मालूम कर लिया। सीनियर ब्रदर, मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मो ये सब सुन के कहता है कि क्या ये उसका छोटा भाई है? ऐसा लगा कि कोई मुझे ढूंढ रहा है तो मैंने सोचा कि उससे मिल ही लेते हैं। फिर मो पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन? सीनियर ब्रदर, मैं डिसाइपल हूँ आफी के हॉल से। वो कहता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मो सोचने लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे उसके बारे में और जानना चाहिए था। नहीं, मेरा कहने का ऐसा मतलब नहीं था, मुझे जानना है कि तुम वही हो कि कोई और। तो तुम्हें बताना होगा कि यहाँ क्या बात है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ सबूत के तौर पे। प्रिंस बताने लगता है कि जो हुआ है और जो वेन हुआ है उन्हें आपको पकड़ना है और मास्टर के पास ले जाना है, जिससे वो उन्हें फल की तरह इस्तेमाल कर सके अपने कल्टीवेशन के लिए। क्या फल की तरह इस्तेमाल करना चाहती है ये लड़की इसको? मेरे ख्याल से हुआ का हाल मेरे जैसे ही होगा अगर ये उसके हाथ लग गई। जो जीएनजी हाल है ये अपनी आदत कभी भी बदल नहीं सकती, ये हमेशा के कुत्ते की पूंछ की तरह है, चाहे कुछ भी हो जाए ये हमेशा मुड़ी हुई ही रहेगी। प्रिंस कहता है कि ब्रदर, आखिर आप किस बारे में सोच रहे हैं? वो कहता है कि नहीं, बस टोकन दिखा रहा हूँ जिससे जो मेरी पहचान है वो पूरी हो जाए। तुम बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? प्रिंस कहता है कि
मिंग डायनेस्टी में मेरे बात मानने वाले बहुत लोग हैं और उनमें से बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली से भी है। तो मैं उन लोगों को लेके उनके खिलाफ जंग छेड़ देता हूँ और बगावत कर देता हूँ। फिर धीरे से हम मिंग डायनेस्टी पे पूरी कब्जा कर लेंगे और जो लिंग डायनेस्टी है वो फैल जाएगी। जितने भी ताकतवर कल्टीवेशन वाले होंगे आप उन्हें ले जा सकते हैं अपने साथ। आपको कैसा लगा ये प्लान सीनियर ब्रदर? फिर इसका रिप्लाई मोड देता है कि ये बहुत अच्छा प्लान है, जाओ और मिंग डायनेस्टी को कब्जा कर लो। ठीक है सीनियर ब्रदर। हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ हो रहे होते हैं। ये सब सीन देख के तो आप समझ ही गए होंगे। वो कहता है कि फैमिली चाहते हैं कि हम लोग सीओ परिवार के रूप में ही रहें और वो लोग ये सब बहुत बार बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इसका आदेश एंसेस्टर ने दिया है। फिर वेन हुआ कहती है कि हाँ मैंने सुन लिया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हर बार मेरी ताकत करने के बाद बढ़ रही है। क्या ये सब मेरा वहम है? फिर अचानक से विंडो खुलता है, वहाँ से एक चिट्ठी आती है। वो इस चिट्ठी को अपने हाथों से पकड़ लेता है। जब वो उस लेटर को ओपन करता है, इसे देखने के बाद वो सोचता है कि ये आखिरकार रियल है कि फेक। आखिरकार इसे किसने भेजा? वो बाहर जाता है और कहता है कि यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। वैसे भी इस लेटर से मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। हमें रॉयल फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ आवाज आ रही होती है कि बहुत बढ़िया, मुझे मौका मिल गया कि उस कुत्ते एम्परर को मैं यहाँ से फेंक सकूं उखाड़ के। प्रिंस सोचने लगता है कि जो मिंग डायनेस्टी है अब वो मेरे हाथों में होगा। जो एम्परर है उसकी जितनी भी पत्नियां हैं अब वो मेरे हाथ में होगी। बाकी सोल्जर लोग कहने लगते हैं कि क्या यहाँ अभी समय नहीं हुआ है? बाकी लोग यहाँ क्यों नहीं आए हैं? भी लोगों ने तो कहा था ना कि इतने टाइम में अभी आएंगे। क्या अभी समय नहीं हुआ है? नहीं, ये असंभव है। तो क्या हम लोग गलत जगह आ चुके हैं? वैसे भी हम लोग सैनिक के बिना कैसे विद्रोह कर सकते हैं? ये सब देख के प्रिंस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन सी तरीका यूज करते हो, लेकिन जो मेरे सेना है उसे तुम्हें यह भी इकट्ठा करना पड़ेगा। तभी प्रिंस के पीछे से आवाज आती है, तुम्हें बाकी लोगों को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, बाकी कोई नहीं आने वाला है। हमें पता चलता है कि ये आवाज हुओ का है। प्रिंस चौंका होता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? जो तुम्हारा प्लान था वो तुम्हारे वजह से ही लीक हो चुका है और जितने भी ट्रूप्स हैं उन सबको खत्म कर दिया गया है। ये सुन के प्रिंस चौंका होता है। वो कहता है कि क्या तू यहाँ से भागना चाहता है? प्रिंस कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो लियांग डायनेस्टी से तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे एलेक्सर दिए जाएंगे। इसके रिप्लाई में वो कहता है कि क्या तुम मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो? ये तुम्हें ही मुबारक हो। मैं लियांग डायनेस्टी का क्राउन प्रिंस हूँ। क्या तुम मुझे मार के यहाँ वॉर छेड़ना चाहते हो? इसके रिप्लाई में वो कहता है कि इससे क्या हुआ कि वॉर छिड़ जाएगा, मैं कभी भी इन सब चीज़ों से डरता नहीं हूँ। प्रिंस कहता है कि सीनियर ब्रदर अगर आप इस मौके पे नहीं आएंगे तो फिर आखिरकार आप आएंगे कब? उसके कहने के बाद वो वहाँ आ जाता है। इसे देख के वो कहता है कि ये आदमी मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? प्रिंस हंसने लगता है और कहता है कि हा, अब तुम्हें डर लग रहा है? ये जो सीनियर ब्रदर यहाँ आए हैं वो गोल्डन कोइन के पीक रैंक पे हैं, वो आपको तुरंत मार डालेंगे। ऊपर से ये अपने सेक्टर में सबसे जीनियस में से भी हैं और आज तक सेम लेवल के कल्टीवेशन वाले इन्हें कभी भी नहीं हरा पाए हैं। वो अपना सवाल निकालता है और कहता है कि तुम नाइट लेवल ऑफ गोल्डन कोर पे हो, मुझे तुम्हें बिना किसी गलती से मारना होगा। सीनियर ब्रदर हमने जो बात किया था ये वही है। इसे और वेन हुआ को अगर हम लोग साथ पकड़ते हैं और इन्हें देते हैं तो उनकी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो डबल हो जाएगी। ये सब सुन के वो को गुस्सा आता है और वो हिलने की कोशिश करता है। तब एक स्वॉर्ड प्रिंस के गले के सामने आता है। वो सोचता है कि क्या बोलने की कोशिश करता है कि आप, तभी उसका गला कट जाता है। फिर मो कहता है कि ये मर गया। ये सब देख के वो परेशान होता है और कहता है कि आप कौन हो? मो कहता है कि अंकल आप पहचान नहीं रहे मैं कौन हूँ? वो कहता है कि अच्छा ये तुम हो, तो तुम यहाँ क्यों आए? मो कहता है कि लेकिन ये सब जो चीज, फिर आगे चुप हो जाता है। सीओ हुओ इन सब के पीछे बहुत बड़े आदमी हैं जो आपके साथ साथ आपकी बीबी के पीछे भी पड़ा है। मैंने इन सब का काम तमाम कर दिया है और कोई पता नहीं लगा पाएगा कि इसके पीछे हमारा हाथ है। लेकिन अंकल आपको सुरक्षित रहना पड़ेगा, आपको सावधान रहना है। हमें अब अगले पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई फादर कहकर चिल्ला रहा होता है। ये आता है और कहता है कि
फादर, इसमें हुओ ने लेटर भेजा हुआ है, आपको इसे खुद से पढ़ना पड़ेगा। लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट बात है। चैन लेटर पढ़ने के बाद सोचता है कि जैसे मैंने सोचा था। पूछता है कि फादर, आखिरकार इसमें कहा क्या गया है। चैन रिप्लाई देता है कि कुछ नहीं हुआ है, बस तुम जाओ और बच्चों का ध्यान रखो। और कुछ डायलॉग है लेकिन मेरे को समझ नहीं आया तो बोला नहीं हूँ। अब हमें 1 साल बाद जियो परिवार के बैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। कल्टीवेशन कर रहा होता है, तभी नोटिफिकेशन आती है कि बधाई हो होस्ट, आपके जो मेंबर है परिवार के वो 3000 तक जा चुका है, इसलिए आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। होस्ट को बधाई हो, आपको सेकेंड लेवल का हाई लेवल का मैजिकल वेपन दिया जाता है, डिवाइन बो। ये सब सुनकर चैन का आँख खुलता है और कहता है कि मेरे सीईओ फैमिली ने बहुत मेहनत किया है और 3000 का कंडीशन पूरा कर लिया है। डिवाइन बो के बारे में बताया जाता है कि ये किसी भी दुश्मन पे लॉक हो सकता है और एक ही शॉट में उसे तबाह कर सकता है। जो भी इस बो का इस्तेमाल करेगा उसके डबल पावर के साथ ये वहां जाके फट सकता है। ये सब सुन के चैन कहता है कि ये तो बहुत अच्छा खजाना है। फिर चैन कहता है कि अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मुझे किसी को मारना है तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उसे ढूंढने के लिए, मैं उसे आराम से ढूंढ के मार पाऊंगा। यहाँ पर इसका हु का पूरा डिटेल है, अगर किसी को पढ़ना होगा तो पॉज करके पढ़ सकता है, वरना मैं इंग्लिश ट्रांसलेटर के यूज करके हिंदी में ट्रांसलेट करके प्ले कर चुका हूँ, वरना स्किप कर सकता है। मैं यहाँ पर टाइमिंग दिया हूँ, अगर किसी को सुनना नहीं है तो स्किप कर देना। जियाओ हुओ डेस्टिन, जाति, मानव जाति, तकनीक, 9 उड़ने वाला ड्रैगन तलवारें, तलवार नियंत्रण, अद्वितीय कीमिया, एक तलवार आत्मा को नष्ट करने के लिए, नहीं सोचा राक्षसी परिवर्तन, 13 शेनमैन। तियानजू की तलवारें बुद्ध उंगली, जादुई हथियार, नीला ड्रैगन तलवार, हुआन लॉ लैंप, नाचती पवन मन का। कल्टीवेशन लेवल, नवजात आत्मा द्वितीय स्तर, योग्यता, 6ठी श्रेणी आध्यात्मिक जड़, पहचान का मालिक हेवेनली स्टार टावर, द के नेता 36 संप्रदाय मिंग राजवंश का, विशेष नियति, सम्राट यान की नियति। ये सब देख के कहता है कि हुओ ने तो बाहर के वर्ल्ड में 1 साल में कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली है। हुओ ने लिंग डायनेस्टी पे हमला कर दिया और जो मिंग डायनेस्टी पे छुपे हुए 3 खतरे थे और जो बाकी खतरे उन सबको इन्होंने खत्म कर दिया। और जियोंग डायनेस्टी पे बार बार हमला किया गया और उसके बाद इन्हें जियांग डायनेस्टी से एक ट्रेजर मैप मिला। ट्रेजर मैप नहीं, मतलब एक मैप मिला छुपा हुआ। चैन कहता है कि ये जो हुओ का इतना हाई प्रोफाइल बना है, इसकी वजह से जिंगयाओ हॉल से बहुत लोगों का ध्यान इस पे चला गया होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि अभी मो क्या कर रहा है, लगता है कि ये मेरे को गुस्सा करा के छोड़ेगा। अगले पल में दिखाया जाता है कि एक लेटर पढ़ रहा होता है। लेटर में लिखा होता है कि हुओ को एक मैप मिला जिसमें एम्परर मिंग के बारे में बताया गया है कि उनका दफनाया हुआ जगह कहाँ है। वहाँ हाई क्लास के स्किल और मैजिकल वेपन हो सकते हैं। एंड सिस्टर कृपया आप बताइए कि जो बाकी हमारे जियो परिवार है वो लोग इस टॉम में जाएंगे कि नहीं। ये तो ट्रू ग्रैंड मास्टर का कुछ छोड़ा गया है। मेरे ख्याल से जियांग डायनेस्टी और मिंग डायनेस्टी के लोग बहुत ध्यान देंगे। ये कहता है कि फादर, क्या हमें जाना है कि नहीं ट्रेजर हंट में, हमारे लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। मन में सोचता है कि अगर हमें ये ट्रेजर मिल जाते हैं तो हमारा जो सीईओ फैमिली है वो और आगे बढ़ सकता है। ये सुनने के बाद सिस्टम एक टास्क दे देता है, आपको ऑप्शन मिला है, आपको किसी ऑप्शन को चुनना होगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपकी फैमिली को आपको तैयार करना है और ट्रेजर हंट में जाना है। इसके रिवॉर्ड के तौर पे वाटर फ्रॉम मदर रिवर मिलेगी। ऑप्शन 2, अगर आप रिजेक्ट करते हैं और डेंजर में नहीं जाना चाहते हैं तो इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको 4th ग्रेड का एक मैजिकल वेपन मिलेगा। ये अच्छी बात है कि ऑप्शन चुनने के लिए मिल गया, लेकिन इसमें खतरा है ऐसा बताया जा रहा है। आखिर खतरा है कहाँ? आदेश देता है कि ये हुओ के लिए एक मौका है,
तो इसलिए आप सभी को भी उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है फादर, मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ। ली वहाँ से जाने लगता है। केन जब वाटर का इस्तेमाल कर रहा होता है तभी सिस्टम बताता है कि अगर इस वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा तो जो प्रेगनेंसी का चांस है वो 10% से बढ़ जाएगा। और ये टेक्निक अभी प्राइमरी टेक्निक पे है, मतलब सबसे लो वाला होता है शायद प्राइमरी। ये तो बहुत अच्छा है। ये अच्छी बात है कि सीओ फैमिली की जो डॉटर्स हैं अगर डेली इसको पीने लगेगी तो उनका जो बर्थ लेने का चांस है वो बढ़ जाएगा। दुनिया के सामने बहुत बड़ा खजाना आया है। जिंगयॉन हॉल को अच्छे और स्ट्रांग मेंबर की जरूरत है जिसके साथ मिलके ट्रेजर को ढूंढ सके। ये तुम्हें पता है, मैंने सुना था कि कोई जो ग्रेट मास्टर थे वो जियांग और मिंग डायनेस्टी के बीच इसे छोड़ा गया था। सब बात तो ठीक है, लेकिन ये जिंगयांग हॉल है, ये हमारे बीच कहाँ से आया? ये हम लोगों के साथ बंटवारा क्यों करना चाहता है? अभी कई लोग कहने लगते हैं कि मैंने जिंगयांग हॉल के बारे में सुना है कि ये बहुत लोगों की मदद करता है और ये बहुत लिंग डायनेस्टी में बहुत प्रसिद्ध है। जो भी गरीब लोग होते हैं या जो अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पाते उनको ये लोग ले जाते हैं और उनको अच्छे से ट्रेन करवाते हैं जिनसे वो आगे जाके सफल हो सके। इसी प्रकार ये गरीबों की मदद करता है। भी बाकी लोग कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं। क्या यार, अगर मैं छोटा होता और मेरे पास अभी जितनी ताकत होती तो मैं भी इमोर्टल के इस चांस को ले सकता था। तुम सही कह रहे हो, मुझे इन लोगों के ऊपर जलन आ रही है कि इनको मौका मिल रहा है। हाँ तू सही कह रहा है, मैं भी जाना चाहता था लेकिन ये अब सपना रह जाएगा। ये सभी लोग सुनो, मुझे ग्रेट न्यूज़ के बारे में पता चला है। जो जिंगयॉन हॉल है उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी भी टैलेंटेड पीपल को उनके सामने लाते हैं तो आपको भी मौका दिया जाएगा और आपको ट्रेनिंग के लिए अभ्यास की दुनिया में भेजा जाएगा और उसके साथ साथ हमें एक गिफ्ट भी दिया जाएगा। पूरे शहर में ये चर्चा फैलने लग जाती है और कहने लगते हैं कि जाओ जल्दी टैलेंटेड पीपल को ढूंढो। हे, तुम लोगों को नहीं लगता कि जो जियो परिवार है उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पीपल है? ली कहता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? लेडी कहती है कि दुनिया के लिए एक भलाई का मौका मिला है। ट्रेजर हंट के लिए हमें जीनियसों की ज़रूरत है और आपके परिवार में शायद बहुत जीनियसें हैं, तो हमें आपके परिवार से मेंबर चाहिए। तभी वहाँ पर जो लड़का खड़ा होता है वो कहता है कि ये सनसेट सिटी और सभी लोगों के लिए अच्छी बात होगी अगर आप लोग आते हैं तो। कहता है कि कितनी अच्छी बात है। ये कहता है कि जो हमारा परिवार है ये सनसेट सिटी में एक मुख्य परिवार है, तो ये जो मौका है इसे आपको आम आदमियों को देना चाहिए। तभी लेडी कहती है कि पैट्रियार्क जियाओ, ये जो अवसर दिया जा रहा है जिंगयो हॉल द्वारा ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। क्या आप इस ऑफर को ठुकराना चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप जिंगयो हॉल को कम आंक रहे हैं? उनमें सोचने लगता है कि ये लड़की सचमुच अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना नहीं जानती है और कैसे उसे दूसरों के सामने लाना है वो भी नहीं। नहीं नहीं, आप दोनों मेरी बात गलत समझ रहे हैं। जो हमारा सीओ परिवार है उन्हें कल्टीवेशन करना पसंद नहीं है, तो वो लोग आपके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। और वैसे भी जो हमारा जियो परिवार है उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हम लोग सिर्फ इसी का फ़ायदा लेना चाहते हैं और हम लोग इतने ही में खुश हैं। और वैसे भी अगर आप लोग हमारे डिसेंडेंट से मिलना चाहते हैं तो उन्हें देख के आप निराश होंगे। इसके जवाब में वो लेडी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, जो जियो हो है वो मिंग डायनेस्टी का दामाद है और आपके यहाँ का मेन पिलर है। वो बाहर की दुनिया में भी एक ग्रेट कल्टीवेटर है। मैंने सुना है कि जो हुओ है वो इतनी कम उम्र में उसकी ताकत नेशनल सोल स्टेट तक चली गई है और आप उसे कम समझते हैं, तो बाकी लोग क्या कूड़ा कचरे हैं? जो हुओ है उसने हमारे परिवार को बहुत समय पहले ही छोड़ दिया है और उसने जो कुछ भी हासिल किया है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और उसके पास जो कुछ भी है वो हमसे जुड़ा हुआ भी नहीं है। ऐसे ही वो लोग ये सुनते हैं, उसके बाद एक दूसरे को देखते हैं। आप इसकी चिंता ना कीजिए, जो जिंगयो हॉल है वो आपको मौका दे रहा है तो आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और जहाँ तक कि ये बात हुई कि आपके यहाँ जीनियस है कि नहीं, हमारे पास कुछ टेक्निक है जिससे हम खुद पता लगा लेंगे। फिर लड़की कहती है कि ये बात ठीक है, जो यंग जनरेशन है उन्हें अब आगे करने दीजिए, आपको और कुछ करने की ज़रूरत
जरूरत नहीं है और कहने की। ये सुनने के बाद वो अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगता है। मैं उन लोगों को मुझे छोड़ते हुए नहीं देख सकता क्योंकि वो लोग मेरे फैमिली से जुड़े हुए हैं। अगर हो सके तो जो जियो परिवार है वो आपको बाद में बहुत अच्छा तोहफा देगा। वो उस बैग को ले लेता है और कहता है कि क्या बात है, आपको क्या हम पैसे कमाने वाले दिखते हैं? पैसे की बैग को वो जमीन में फेंक देता है। लड़की आगे जाती है और कहती है कि बेहतर होगा कि आप हमारा टाइम पास ना कीजिए, हम लोग यहाँ भलाई करने के लिए आए हैं, ऐसा टाइम पास नहीं। ठीक है, लेकिन ये जो मामला है ये बहुत गंभीर है, तो मुझे मेरे सीईओ फैमिली से बात करना पड़ेगा। फादर, जो ये दो लोग आए हैं ये बहुत जिद्दी है, ये लोग मान नहीं रहे हैं। चैन कहता है कि क्योंकि अगर वो लोग अच्छे लोगों को लेके आते हैं, जिन लोगों में प्रतिभा हो, तो उनको और भी बेहतर रिवॉर्ड मिलेगा। पिताजी, आखिरकार क्या करें? क्या उन लोगों को छानबीन करने देना चाहिए हमारी फैमिली में? चैन कहता है कि आखिरकार उस पर्सन के बारे में क्या जिसको तुमने चुना था। रिप्लाई देते हुए कहता है कि उसे प्रैक्टिस करने के लिए और अपने हालात को सुधारने के लिए भेजा गया है रिट्रीट में। इसकी रिप्लाई में चैन कहता है कि ठीक है, मैं उसके पास खुद जाऊंगा और उन्हें जो ढूंढना है उन्हें ढूंढने दो। ठीक है फादर, आप जैसा करते हैं आप वैसे ही कीजिए। चैन अपनी टेक्निक से एक क्लोन बना लेता है। क्लोन और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जो चाहिए उन्हें ढूंढने दीजिए और चलो हम लोग चलते हैं उनसे मिलने। ये हमारे एंसिस्टर है, अगर तुम्हें हमारे यहाँ से किसी को भी ले जाना है तो सबसे पहले हमारे एंसिस्टर से तुम्हें बात करना पड़ेगा। अगर वो मान जाते हैं तो तुम ले जा सकते हो। हम लोग चैन को देखते हैं और कहते हैं कि क्या फाउंडेशन बिल्डिंग? फिर लड़का कहता है कि वैसे भी हम लोग सीईओ फैमिली से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। लड़की कहती है कि जो आपके परिवार से जीनियस है उन्हें जियांग टावर में बुलाया गया है, इससे वो और प्रैक्टिस कर पाएंगे और अगर वो लोग अच्छे हुए तो वो लोग कल्टीवेशन करके बहुत टैलेंटेड बन जाएंगे, जिससे वो आपके फैमिली को 1000 या लाखों सालों तक प्रोटेक्ट कर पाएंगे और नाम फैला पाएंगे। चैन सोचता है कि इनको पता है कि इनको कैसे करना है फंसाने के लिए। फिर लड़की कहती है कि वैसे भी जो तुम्हारा सीईओ फैमिली है उसको बहुत कुछ पहले से मिल चुका है और ये जो हो रहा है इसे तुम ब्लेसिंग समझो। हालांकि जो जियो परिवार है उसमें उतने अच्छे बच्चे ना हो जो हमारे उम्मीद पे उतर सके, इससे हम लोग डिसपॉइंट हो सकते हैं। तो लेडी कहती है कि क्या आपके सीईओ परिवार ने हमारे को रिजेक्ट करने के लिए कोई बहाना ढूंढ लिया था और फिर उसी बहाने को आप बता रहे हैं? और क्या आप जियोंग हॉल को निचली नज़रों से देखते हैं या उनका ये जो प्लान है उसे कम समझते हैं? अभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि जियो परिवार को यहाँ धमकाया गया है, प्लीज ऑप्शन को चुनिए। आपको इन लोगों को मना कर देना है, अपनी ताकत दिखाना है और इन्हें मार डालना है। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको इससे आपको रूप बदलने की एक स्किल मिलेगी। ऑप्शन 2, आपको एग्री कर देना है और आपके डिसेंडेंट को लेके जाना है। इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको ब्लड फॉन्डिंग आई मिलेगी। अगर मैं पहला ऑप्शन चुनता हूँ तो इसमें मेरी ताकत जाहिर होगी, ऊपर से मुझे इन लोगों को मारना पड़ेगा। इनसे जो जियोन हॉल है उन्हें थोड़ी दिक्कतें हो सकती है कि उन्हें कुछ शक हो जाए और वो लगातार भेजते रहेंगे हमारे फैमिली को चेक करने के लिए। लेकिन जो इसका रिवॉर्ड है वो भगने के लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे भी मैं सभी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, तो चलो अभी सिर्फ एक समय पे एक कदम ही उठाते हैं। होस्ट को बधाई हो, उसने ऑप्शन चुन लिया है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको ब्लेंडिंग आई दिया जाता है। इसका उपयोग करके आप दुश्मन को जो कुछ भी दिखाना चाहते हैं वो आपके हिसाब से दिखा सकते हैं। ये सब सुन के चैन स्माइल करता है। लड़का सोचने लगता है कि क्या इसे कोई खामी दिखी क्या हमारी? चैन कहने लगता है कि लगता है कि तुमने हमारे सीईओ फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो आओ सीईओ फैमिली में और खुद ही देख लो। फिर वो लेडी कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि सीईओ फैमिली में कोई जीनियस तो होगा ही। ये सोचने लगता है कि आखिरकार पिताजी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारे डिसेंडेंट नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं सामान्य है। क्या फादर चाहते हैं कि हमारे डिसेंडेंट जियो फैमिली में जाए? चैन जाते हुए कह रहा होता है कि इस शहर के जो बच्चे हैं वो 18 से लेके 25 साल के वर्ष के हैं, इसी वक्त वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ले जाओ और इनको दिखा दो अंदर का हाल। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ तो मैं यहाँ बैठ के आराम कर रहा हूँ। चैन थोड़ा
रूप बदल दिया कर यार, जिससे असलियत में बूढ़ा लगे। ली उन लोगों को गेट के अंदर ले जाता है दिखाने के लिए। लड़का कहने लगता है कि तुम लोग ये क्या कह रहे हो, इसे देख के तो ये लग रहा है कि इस जगह को बहुत समय से छोड़ा गया है। लड़की कहने लगती है कि क्या आप हमें यहाँ मारने के लिए लाए हैं, वैसे भी यहाँ कोई नहीं है। ली कहने लगता है कि आप दोनों ने गलत समझ लिया है, आप लोग ध्यान से सुनिए। ये सुनने के बाद वो दोनों अपने आंखों को बंद करते हैं और ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ये कौन सी साउंड है? सुन के लड़की शायद हैरान हो जाती है और कहती है कि ये आप कैसे दिन के उजाले में? लड़का कहने लगता है कि क्या ये युवा आंगन है, क्या यहाँ दिन रात काम चलते रहता है? फिर लड़का पूछने लगता है कि ये सब क्या है, आपकी सीईओ फैमिली आखिरकार कर क्या रही है? ये कहने लगता है कि जहाँ तक कि तुम देख सकते हो तो मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आपका जो जियो परिवार है ये बहुत घमंडी है, लेकिन ये तो दिन का समय है। ली कहता है कि क्या ये कोई जुर्म है कि योग संबंध बनाना? वैसे भी ये हमारा आउटर कोर्टयार्ड है, जिसको अगर अभी भी समझ नहीं आया हो तो जाओ पोगो देखो। हम लोगों का कोई उम्मीद नहीं है कि आप लोगों के ऊपर दोष लगाएं, लेकिन मैं बस जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों? अगर ऐसे नहीं तो जो मेरा फैमिली है वो इतनी तेजी से कैसे डेवलप कर सकता है? ली कहता है। लड़की कहती है कि क्या ये सब सीईओ हुओ के आने के कारण नहीं हुआ था? तुम लोग गलत सोच रहे हो, हमने पहले ही बताया था कि हुओ बाहर खुद गया था जब उसने शादी करके मिंग डायनेस्टी को फिर संभालने लगा। हमारा जो सीईओ फैमिली है उसमें अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है, बस हमारे जो ब्लड लाइन है हम लोग उसे मजबूत बना रहे हैं। यहाँ तक की बात रही यंग पीपल की जो 18 साल के हैं, वो यहाँ दिन रात बिजी हैं। हमारी सीईओ फैमिली में सिर्फ यही सब चल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप और वेट करके देख सकते हैं, हमारी जो फैमिली इसी चीज़ में बस स्ट्रांग है। लड़का सोचने लगता है कि इन्होंने जो कहा है वो सुनने में और समझने में भी सही लग रहा है। लड़की का ध्यान माउंटेन पे जाता है। वो कहती है कि आखिरकार वो माउंटेन कैसे बीच से टूटा हुआ है, यहाँ तो कोई अर्थक्वेक भी नहीं आया था। ली कहता है अच्छा वो माउंटेन, ठीक से पता नहीं चल रहा, लेकिन ली कहता है कि उस दिन हमारा जो सीईओ परिवार है सभी मिलके दिन रात मेहनत कर रहे थे। ये सब सुन के लड़की कुछ नहीं कहती। ली कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ सनसेट सिटी में और किसी से भी पूछ सकते हो। चैन कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि आप लोग सीईओ फैमिली के बारे में क्या सोचते होंगे। ये सब सुन के वो लोग कुछ नहीं कहते। फिर चैन कहता है आप दोनों। तभी उसकी बात को रोकते हुए लड़का कहता है कि ये तो आउटर कोर्टयार्ड है और सीईओ फैमिली में सिर्फ इतने ही मेंबर तो नहीं होंगे, तो बाकी के मेंबर कहाँ गए? ये सब सुन के चैन कहता है चलो मेरे साथ। विल्ली कहता है कि फादर जो इस साइड के लोग हैं वो आउटस्टैंडिंग है। चैन कहता है कि तुम्हें चिंता नहीं करना है। वो दोनों चैन का पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर हमें यहाँ से 10 जीनियर डिसाइपल मिल जाते हैं तो हमें टॉप ग्रेड का पिल मिलेगा, और अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई और हमें 20 जीनियर डिसाइपल मिल जाते हैं तो हमें कोटा मिल जाएगा जिससे हम इनर डिसाइपल बन सकते हैं। लड़का सोचता है कि लगता है हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। चैन मुड़ता है और कहते हैं कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप ये सब देखेंगे? भी दोनों कहते हैं कि आप बात करना छोड़िए, चलो हम लोग आगे चलते हैं। चैन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने जो नई टेक्निक मिली होती है उसका इस्तेमाल करता है, ब्लाइंड आई। उसके कारण उनके आंखों में ये मैजिक चला जाता है। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को उठा के जा रहे होते हैं। ली घबराने लगता है और कहता है कि हमारे पास जो जीनियस है उन्हें पक्का ये लोग ले जाएंगे। लेकिन जब वो दोनों आगे की ओर देखते हैं तो वो लोग डिसपॉइंट हो जाते हैं। इन दोनों को ऐसा दिख रहा होता है कि एक बच्चा बग के साथ खेल रहा है। फिर वो लड़का ली से कहता है कि हे तुम्हारे इनर कोर्टयार्ड में ऐसे लोग भरे हुए हैं, क्या तुम लोग इनर कोर्टयार्ड के लिए बहुत कम कंडीशन रखते हो? विल्ली कहता है कि हे तुम क्या कह रहे हो, ये हमारे फैमिली के टॉप 10 डिसाइपलों में से एक है, इनका कल्टीवन कैसे लो हो सकता है? लड़की भी कहती है कि ये तो उतने भी अच्छे नहीं हैं जितने हम लोग अगर किसी और के घर जाते हैं तो मामूली आदमी इससे अच्छे दिख जाते हैं। वो लोग आगे जा रहे होते हैं तभी ली कहता है कि क्या ये लोग गलत है? कैन कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें आगे जाने दो। ली सोचता है कि ऐसा लगता है कि फादर को कोई दिक्कत नहीं है। ली मन में सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि फादर ने कुछ किया है जिससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आखिरकार फादर ने ऐसा कर कैसे लिया?
ये मेरे फादर तो कितने अमेजिंग है। तभी हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो वहाँ का राउंड कर रहा होता है पेड़ के। वो उनको देख के रुक जाता है, लेकिन जब वो दोनों उनको देखते हैं तो उनको लगता है कि वो पेड़ पे लटका हुआ है। जब वो लोग आगे एक और को देखते हैं तो ऐसा दिख रहा होता है कि वो हल्का हो रहा होता है। ये सब देख के कहते हैं कि क्या ये लोग बीमार है। हमें एक और डिसाइपल को दिखाया जाता है जो उनकी नज़र में कुछ उसके टोपी ओपी या जो भी है वो लगा के सोया होता है। लड़की ली से कहती है कि क्या सीओ फैमिली में कोई टैलेंट भी है। ये सुन के ली थोड़ा हैरान होता है और कहता है क्या टैलेंट। भी एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी ली सोचता है कि क्या केवल ये जो गोल्डन कोर के थर्ड लेवल पे है, क्या इसे मिंग डायनेस्टी में केवल के रूप में देखा जा सकता है। चैन स्माइल करने लगता है और मन में सोचता है कि आगे तो और इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसे ही दिखाया जा रहा होता है कि कोई जमीन पे गिरा है या किसी के हाथ में चोट लगी है तो वो रो रहा है। दोनों जब ये सब देखते हैं तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही जवाब निकलता है, आखिरकार कैसे ये लोग। और उनका आगे कुछ कहने का मूड ही नहीं रहता। ये कहता है कि मुझे कुछ कहना तो नहीं है, लेकिन जो हमारे सीओ फैमिली में यही लोग हैं सबसे ताकतवर डिसाइपल। ये सब देख के लड़का परेशान होता है और कहता है कि मुझे ये इमेजिन करने में भी बहुत मुश्किल हो रही है कि तुम्हारे फैमिली से हो जैसा कोई जीनियस हुआ है। ये तुम्हारे बहुत सदियों का मेहनत होगा कि कोई एक टैलेंटेड बच्चा तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है। ये बहुत सामान्य की बात है तुम लोगों के लिए। सब देख के लड़की भी कंफ्यूज होती है और कहती है कि मैं तो इतना कह सकती हूँ कि ये जो सीओ फैमिली है ये सीओ हुआ और आपकी वजह से नेस्टेड नहीं हुआ है। भी चैन पूछता है कि आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि आप किसे चूज करेंगे। तभी लड़की कहती है कि क्या कोई नहीं बचा। बस इतना ही है हमारे सीओ फैमिली में। आपने तो दोनों जगह देख लिया, इनर कोर्टयार्ड और आउट कोर्टयार्ड भी। दोनों वहां से जाने लगते हैं और लड़की कहती है कि हाँ ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये सब देख के मेरे आंखें खुल गई। तभी चैन कहता है कि मेहमानों को विदा कीजिए। वो दोनों जाते हुए बात कर रहे होते हैं। तभी लड़की कहती है कि अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं कभी भी सीओ फैमिली में नहीं आती। आज का दिन ही पूरा खराब हो गया मेरा। भी लड़का कहता है कि बहुत बकवास हो गया, मैं तो ये सब देख के परेशान हो गया। ऐसा लगता है कि जो सीओ फैमिली है ये सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में चिंता करता है और किसी के बारे में नहीं। अब मुझे समझ आया कि सीओ वो यहाँ वापस क्यों नहीं आना चाहता। अच्छा है कि कोई भी यहाँ से अलग हो जाएगा। ऐसे डिसेंडेंटों को देख के वो दोबारा इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता होगा। ये सब के जवाब में लड़का कहता है कि हाँ अगर मैं उसकी जगह में होता तो मैं भी चला जाता और दोबारा कभी नहीं आता। वैसे भी मेरी फैमिली के बारे में अगर ये सब बाहर पता चले तो कितना घटिया होगा। फिर वो लड़का कहता है कि हे तुम्हें क्या वो लड़का याद है जो पेशाब से कुछ कुछ लिख रहा था, क्या तुम्हें वो पागल नहीं लगता। ली ये सब सुन के मन में सोचता है कि क्या ये लोग हमारे सीओ फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं।